ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नयने, अब मैं अष्टोशत नाम का वर्णन करता हूँ। उस सुनो जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली भवानी, भव मोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या, दुर्गा, जया, आघा, त्रिनेत्रा, शूल धारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मन मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा, अहंता का आश्रय, चित रूपा, चिता, चित्ती, चेतना, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत्स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, जिनके रूप स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, भाविनी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं नहीं, कहीं है नहीं, सदा गति, शांभवी, शिवप्रिया, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी न रखने वाली, अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, पाटला, लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल रंग धारण करने वाली, पाटंबर, पाटंबर परिधान, परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कमलंजी, रंजनी, कमल रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाले मंजिर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, गामी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कुमारी, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधुकेटव वहंत्री, मधुकेटव हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वसुर विनाशना, सर्व दानव घातनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्व शस्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, केशोरी, युवती, यति, अप्रोणा, प्रोणा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केशी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्र मुखी, काल रात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर नाम का पाठ प्रारंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर,
कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र हो उस समय उस स्तोत्र को लिखकर जो उसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। अथ देवाय कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचरणी है, तीसरी स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्रई का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है जो हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार से के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम श्रांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में
अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बोहों का संरक्षण करें। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठुड्डी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पुष्ट भाग मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पुष्ट भाग की रक्षा करें। श्री देवी ऊपर के उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उधर केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम बलियों के छिद्र में कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा और मार की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है क्योंकि तुम विजय शालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच कहीं भी एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष
इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथ अर्गला स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और केटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय, मोह पर विजय दो। यश, मोह, विजय तथा ज्ञान प्रति रूप यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली देवी तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में
सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली महेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। किलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यद्यपि जो अन्य मंत्रों को जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है।
तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष यह इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। इन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय माता भगवती, जय मां भगवती, जय माता आद्य शक्ति, जय मां आद्य शक्ति, 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 जय मां आद्य शक्ति, जय माता आद्य शक्ति, जय माता आद्य शक्ति, जय मां आद्य शक्ति, जय मां भवानी, जय मां दुर्गा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि है, सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नेत्रति
राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रवाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार प्रणाम नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति, क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं समस्त प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण कर किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, कष्ट दूर करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम
विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय 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 विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये। 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 सभी बोलिए। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये। तक एक छोटे से गांव उनका घर था। लाखा जी विशेष पढ़े नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्र नाम और गीता उनको कंठस्थ थे और भगवान नाम उनका अटूट विश्वास था। भगवान में उनका अटूट विश्वास था। ये खेती का काम करते थे। उनकी स्त्री स्नेहा माँ बाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती ही खेत के काम में भी पति की पूरी सहायता कर दी थी और पति की सेवा किए बिना तो उसका नित्य व्रत भी पूरा नहीं होता था। यह नित्य प्रातः काल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती। लाखा जी को संकोच होता, वे मना भी करते, परंतु प्रेमाद्रक आग्रह के समान उनकी कुछ भी नहीं चलती। उनके दो संतान थी, एक पुत्र दूसरी कन्या। पुत्र का नाम था देवा और कन्या का नाम था गंगाबाई।
पुत्र के विवाह की तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्म भीरु ब्राह्मण का कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करते करते समीप के ही एक गांव में योग्य वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध हो गया और समय पर लाखा जी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया। उस समय गंगाबाई की उम्र 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्या के विवाह के 2 साल पीछे किया गया। वह घर में आई बहू का नाम था लिचगी। वह स्वभाव में साक्षात लक्ष्मी ही थी। इस प्रकार लाखा जी सब तरह से सुखी थे। लाखा जी का नियम था रोज सवेरे गीता जी का एक पूरा पाठ करना और रात को सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ कर लेना। उनके ग्रस पाठ होता रहता और हाथों में ना काम। उनके मुख से पाठ होता रहता और हाथों से काम। ये बहुत कटा कटा हुआ, पढ़ नहीं पा रहा हूं। हाथों से काम। यह नियम जब से 10 वर्ष के थे तभी पिता ने दिलाया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चला। इसी नियमन उनका भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान की। सदा दिन एक से नहीं रहते, न मालूम प्रारब्ध किस संयोग से किस दिन बदल जाते हैं। लाखा जी के जमाता को सांप काट गया और विधि के विधान ने 25 वर्ष की युवा अवस्था में वह अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चला गया। जब लाखा जी को यह समाचार मिला तब उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी स्त्री प्रेमाबाई और पुत्र तथा पुत्रवधू को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए यह बड़े ही दुख की बात हुई है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जवाई घर गए, जीवन मरण सब प्रारब्धाधीन है, प्रारब्धाधीन है, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया। यदि हम लोग अपने व्यवहार बर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। उनके दुख दूर होने का उपाय यह है कि उसको हम यहाँ ले आए और हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके भगवान की उसे श्री भगवान की सभाग लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होता, न भोगों का नाश ही वस्तुतः दुख है। दुख के कारण तो हम मन मनोरथ है, एक ही भोग न रहे, अति आवश्यक चीजों का भी अभाव हो, परंतु मन यदि अभाव का अनुभव न करके सदा संतुष्ट रहे, उसके मनोरथ न
उठे तो कोई भी दुख नहीं रहता। इसी प्रकार भागा जी प्रचुर प्राप्ति धन पर भी जब तक किसी वस्तु का अभाव होता है और उसका प्राप्त होने की कामना रहती है, तब तक दुख नहीं मिट सकता। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन से उसके पति के अभाव को भुला दे सकें और उसकी सदा भाव रूपी परम मति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर दे सकें, तो घर सुखी हो सकता है। यद्यपि यहाँ के सारे संबंध इस शरीर को लेकर ही हैं, तथापि जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हम मन भोगों से हटाकर गंगाबाई भगवान में लगे और हम परम कल्याण रूप श्री भगवान की प्राप्ति हो। हित करने वाले सच्चे माता पिता पुत्र भाई स्त्री आदि वही है जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अनंत कलेश रूप जंजाल से छुड़ाकर अचिंत्य आनंद स्वरूप भगवान के पद पर चढ़ा दे। हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लाखा जी की स्त्री, उनके पुत्र देवा और पुत्र वधू सभी का लाखा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। वे सब प्रकार से उनके अनुगत थे, अतः लाखा जी के इन वचनों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, आप गंगाबाई को यहाँ ले आइए। हम लोग आपके आज्ञा अनुसार भोगों का त्याग करके उसे भगवान के मार्ग पर ही लगाएंगे। इससे हमारा, उसका, सभी का हम परम कल्याण होगा। लाखा जी समधी के घर गए और वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षणभंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है और वे उसकी बात मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की यह स्थिति देखकर लाखा जी को दुख से सुख हो गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले, उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही तुरंत शांत हो गए। समधी ने लाखा जी से कहा, लाखा जी, आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। आप जानते हैं, युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असहाय है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री को जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सह ही लिया, हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुत्र शोक दूर हो गया। हम समझ गए जगत के ये सारे संबंध आरोपित हैं। जैसे किसी खेल में अलग अलग स्वांग धरकर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही इस संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र यहाँ पिता नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता है। हम सबको उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। आप आ गए, अपनी इस साध्वी कन्या को अपने घर ले जाइए। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर राज जाकर भगवत भजन में ही शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ
जाने का आग्रह करती है, परंतु हमारे मन में भगवान ऐसी ही प्रेरणा करते हैं कि वह आपके ही पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं कि अपनी सद्भावना से हमारा सदा कल्याण करती रहे। आप जाइए, हम लोग आपके बड़े ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपकी पुत्री ने ही हमारी आंखें है और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान की अभिविचारणी भक्ति प्रदान की है। लाखा जी समधी के वचन सुनकर अचरज में डूब गए। उन्हें अपना विवेक वैराग्य उनके सामने फीका जान पड़ने लगा। वे जमाता की मृत्यु के शोक को भूल गए और अपनी पुत्री तथा समधिन को जैसी स्थिति प्राप्त करना चाहते थे, वैसे भी उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊंची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने समधिन को हर्ष के साथ पुष्कर राज भेज दिया। उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ था सब बेचकर नगद रुपए उन्हें दे दिए और गंगाबाई को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई को प्रसन्नचित देखकर लाखा जी ने पूछा, बेटी तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मैं अचरज में डूब रहा हूँ। मैं तरह तरह से विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज बंधाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। बता बेटी, तुझे ऐसा ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा, पिताजी यह सारा आपकी भक्ति तथा भजन का प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ कर लिया था। यहाँ आकर मैं जब तक जहां तक मुझसे बनता निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किया करती। आपके जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, वह मेरा भक्त है। मेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसके 3 दिन बाद सांप डसेगा, उस समय तू उसे मेरा सहस्त्र नाम और सुनाती रहना। ऐसा करने से उसका कल्याण हो जाएगा और यह मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे शोक नहीं होगा। तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको प्राप्त करेंगे और जीवन भर मेरी भक्ति करते हुई अपने माता पिता तथा भाई भौजाई के सहित मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। पिताजी, इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं जाग पड़ी, मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का परम प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह से छूटकर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों जागकर पति देवता को गीता और सहस्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन पति देव स्नान करके लक्ष्मी जी तुलसी जी को जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। वे भी श्री भगवान का नाम ले रहे थे। इसी समय अचानक एक काल सर्प ने आकर उनके पैर को डस लिया और देखते ही देखते ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हरे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण नाम निकला और उनके कान में विष्णु सहस्त्र नाम के
माधवो भक्तवत्सल, माधवो भक्तवत्सल, माधवो भक्तवत्सल नाम ने प्रवेश किया। उनकी आंखें खुल गई। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप से उनकी आंखों के सामने विराजित हैं। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई और उनका कपाल फट गया। पिताजी पति देव की इस मृत्यु ने मेरे मन में भगवत भक्त विश्वास का समुद्र लहरा दिया। अब मैं तो उसी में डूब रही हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मैं सदा इसी में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ तो देंगे ही। लाखा जी पुण्यमयी गंगा की पुण्यपूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह चले। पिता पुत्री घर आए। माता और भाई भौजाई मिलकर गंगाबाई उल्टी उन्हें सांत्वना दी। लाखा जी और खेमाबाई तो उसी दिन से विरक्त होकर समस्त दिन रात भगवत भजन में बिताने लगी। घर की सारी संभाल गंगाबाई करने लगी। भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। वह घर की मालकिन थी और भाई भौजाई को परमार्थ पथ में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर पथ प्रदर्शिका भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई के आज्ञा के अनुसार पिता माता की सेवा करते, गंगाबाई की सेवा करते और सब समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा में सेवा के भाव से ही घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया था और वे पूर्ण रूप से सादा सीधा संयम पूर्ण जीवन बिताते हैं। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया था। देवी संपदा के गुण सब में स्वाभाविक स्वभाव सिद्ध हो गए थे। घर में दोनों समय भगवान बाल कृष्ण की पूजा होती थी और उन्हें लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखा जी और खेमाबाई ने एक ही दिन भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने ही शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार तथा श्राद्ध किया। पुत्रवधु और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लग गए। भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। वे तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में ही अपना शेष जीवन लगाकर अंत में भगवान के धाम ले गए। जिनके भक्तवाणी जटायु जिनके मुख कमल मनोहर मुस्कान से खिला जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से खिला रहता है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ है, जिनके शरीर की कांति इंद्रनील मणि के समान सुंदर नील वर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं। महादेव जी के पिता ब्रह्मा जी के पिता उन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ।
गोविंदास, संसार संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य के साथ नहीं जाती, सब कुछ यहीं रह जाता है। यहाँ भी जो कुछ है वह अपना नहीं है, वह भी भगवान का ही दिया है। कर जो उन दया में भगवान में नहीं नियोजित करता, उसके जीवन को धिक्कार है। मनुष्य अज्ञानवश विषय भोगों की इच्छा करता है। विषय तो दुख रूप ही है। जो विषय सेवन करना चाहता है वह इस लोक में भी दुख ही भोगता है। विषय तो उसे रोगी बना देते हैं, वह विषयों को भी भोग नहीं पाता, और परलोक में तो उसे अपने पापों का दंड नरक में भोगना ही पड़ता है। संसार का मोह भी व्यर्थ है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब तक स्वार्थ रहता है सभी घेरे रहते हैं, और जब स्वार्थ नहीं रह जाता कोई बात तक नहीं पूछता। स्त्री पुत्र तक सब उसका तिरस्कार करने लगते हैं। जीवन भर नाना प्रकार के कष्ट तो धन इकट्ठा किया जाता प्रकार के कष्ट से धन इकट्ठा किया जाता है, उसे भी परिवार वाले दबा बैठते हैं। अपने सामने ही मन के प्रतिकूल कार्य में उस धन को लगते देख दूना दुख होता है। इस दुख में संसार में कहीं भी तो सुख नहीं है। एकमात्र भगवान ही जीव के अपने हैं। वे दया सागर पुकारते ही अपना लेते हैं। उस अधम पापी भी उनकी शरण सच्चे भाव से जाए तो वे उसे पवित्र कर देते हैं। उसके भजन में ही सच्चा सुख है। मनुष्य जन्म की सफलता ही भगवान का भजन करने में है। इस प्रकार के वैराग्य विवेक के विचार एक राज्य के दीवान के मन में आ रहे थे। उसका नाम था गोविंदास। महल जैसा भवन था, बाग बगीचे, नौकर चाकर, धन रत्न से भरा घर था। पतिव्रता स्त्री थी, एक पुत्री थी और 2 पुत्र थे घर में। परंतु गोविंदास का मन इन सब में तनिक भी आसक्त नहीं था। उन्हें संसार के विषयों से विरक्ति हो गई थी। इंद्रिय संयम दृढ़ था, भगवान पर उनका पूरा विश्वास था, अतः उनका वैराग्य सच्चा था। उन्होंने घर छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा करने लगे। त्यागे हुए भोगों की और फिर कभी आंख उठाकर उन्होंने नहीं देखा। उस संसार की उस समय तीर्थ यात्रा आज की भांति सैर सपाटा नहीं थी। तीर्थ तब सब प्रकार से अच्छे बुरे कामों के क्षेत्र नहीं थे, और न वहां मनोविनोद के लिए जाया जा सकता था। घनों वनों दुर्गम पर्वतों में से अनेकों कष्ट सहते प्राणों का मोह छोड़कर श्रद्धालु जन तीर्थ यात्रा करते थे। गोविंद दास जी की तीर्थ यात्रा का क्या वर्णन हो। मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी सब उनके लिए एक से है। मुख से बराबर हरि हरि की ध्वनि निकलती है। मन में अहंकार का नाम नहीं। बिना मांगे जो रूखा सूखा कंद मूल साग पात मिल जाए उसे भगवान को निवेदन करके खा लेते हैं। न मिले तो संतोष पूर्वक रह जाते हैं। कुआं तालाब नदी झरना मिल जाए तो जल पी लेते हैं। न मिले तो प्यासे ही रह जाते हैं। भूख प्यास की
भूख प्यास के लिए मन में कभी शोक नहीं होता। जाड़ा गर्मी वर्षा सब एक से पास में कोई सामान नहीं हो और न सामान बटोरना चाहते हैं। अनेक बार गांव के लोग पागल समझकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। अनेक बार लोग खिड़कियां या गालियां देते हैं। उद्यमी लड़के मार भी देते हैं। उनके मन में शोभ या दुख का लेश नहीं। प्रभु की लीला देखते सब में प्रभु का दर्शन करते अपनी मस्ती में चले जाते हैं। गया, गोमती, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, द्वारका, प्रभास, श्रीरंगम, सेतुबंधु, रामेश्वर आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए अंत में लक्ष्मण बालाजी का दर्शन करने के लिए गोविंददास जी लक्ष्मण क्षेत्र के पास आए। घोर वन था, वर्षा हो रही थी, कीचड़ और पानी से पगडंडी भी दुर्गम हो गई थी। जाड़े की ऋतु थी, बहुत ही अधिक सर्दी पड़ रही थी। गोविंददास जी का वृद्ध शरीर कई दिनों से भोजन नहीं मिला गोविंददास जी का वृद्ध शरीर कई दिनों से भोजन मिला नहीं था। देह में शक्ति नहीं थी और ऊपर से भीग गए। सर्दी के मारे दांत बजने लगे। शरीर थर थर कांपने लगा। शक्ति जाती रही, लड़खड़ाकर गिर पड़े। बहुत चेष्टा की पर उठ नहीं सके। गोविंददास जी को अब भी अपने कष्ट की चिंता नहीं थी, मृत्यु का उन्हें भय नहीं था। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। गोविंददास जी की पुकार पहाड़ी के उच्च शिखर पर विशाल मंदिर में विराजमान बालाजी तक न पहुंचे। यह कैसे संभव था? यह क्या हुआ जो वाणी असमर्थ होने से पुकार मन में ही रह गई? भगवान तो किसी की कोई भाषा समझते नहीं। उन्हें तो एक ही भाषा आती है और उसी को वे समझते हैं, वह है हृदय की भाषा। उस भाषा का प्रत्येक अक्षर उन तक पहुंच जाता है और वे करुणा सागर उसे सुनकर स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण जी स्वयं एक भील का रूप धारण किए हाथ में जलती मशाल लिए गोविंददास जी के पास आए। वर्षा बंद हो गई थी। उन्होंने ब्राह्मण के पास मशाल ले जाकर कहा, आपको बहुत जाड़ा लग रहा है, आप मशाल ताप कर सुख होइए। प्रेम भरे वे शब्द कानों में गए तो जैसे प्राणों में अमृत बरस गया। कुछ देर मशाल की उष्णता शरीर में जाने पर तो बोलने की शक्ति आई। गोविंददास जी ने अपने को उठाकर बैठा देने को कहा। भील ने मशाल एक और रखकर उन्हें उठाकर बैठा दिया। अब उस अद्भुत स्पर्श से शरीर की थकावट मिट गई। गोविंददास जी कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, मरने में भला मुझे अब क्या दुख, किंतु मैं श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे आज मेरे प्राण बचा है। तुम मेरे धर्म पिता हो। मैं किस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करूं? गोविंददास जी पूछते ही रह गए कि भील का नाम क्या है, कहाँ रहता है वह? इस घोर वन में वर्षा के समय मशाल लेकर इतनी दया करने कैसे यहाँ आ गया? परंतु भील ने तो जैसे अब उनकी भाषा समझता ही नहीं न हो। मशाल वहीं छोड़कर वह मुस्कुराता हुआ जंगल में चला गया। गोविंददास जी ने उसे भगवान की कृपा से ही आया समझा। अब गोविंददास जी को भूख प्यास का पता लगा। कुछ पेट में पहुंचे तो कदाचित वे उठकर
चल सके। उन्हें बालाजी तक जाना है, श्री लक्ष्मण जी के दर्शन करने हैं, किंतु शरीर में अब भी उठने की शक्ति नहीं। उस घोर वन में भला भोजन कहाँ से मिलेगा। अतएव मन को इधर से हटा कर वे भगवान नाम का जप करने लगे। इतने में उन्होंने कोई सुना, कोई कह रहा है, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, आप भूखे जान पड़ते हैं, भोजन कर लें। भला दीनानाथ विश्वंभर का भक्त भूखा कैसे रहता। गोविंदास जी ने देखा कि एक ब्राह्मण सामने खड़े हैं। उन्होंने गर्मा गर्म खिचड़ी, शाक और दही का थाल एक पात्र में जल उनके सामने रख दिया। गोविंदास जी की अद्भुत दशा हो गई। ब्राह्मण के दर्शन करके वे जैसे अपने आप को सर्वथा भूल गए। अब भोजन करते हैं तो कुछ मुंह में जाता है, कुछ भूमि पर गिरता है। किसी प्रकार भोजन समाप्त हुआ। एक टक मूक भाव से वे ब्राह्मण की ओर देखते रह गए। होश आया थोड़ी देर में। वे बोले, प्रभु, इस भयंकर वन में मेरे जैसे अधम प्राणी को इस प्रकार भोजन पहुंचाने वाला आप दयाधाम को छोड़कर और कौन हो सकता है। कौन इस प्रकार दीनों की सुधि देने वाला है। मेरे स्वामी, मैंने आपकी कृपा से आपको पहचान लिया। जब आपने इस साधन भजनहीन पतित पर इतनी कृपा की, तब अपने वास्तविक रूप का दर्शन देकर इसे कृतार्थ भी कीजिए। भक्त की कातर प्रार्थना सुनकर श्री लक्ष्मण जी उस ब्राह्मण रूप को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। नीलांबर धारण किए उनके ज्योतिर्मय स्वर्ण गौर श्री अंग की यह वह शोभा, कंधों पर धनुष और बाएं हाथों में बाण लिए दाहिने हाथ में भक्तों को अभय देते हुए उनकी यह वह मनोहर सौंदर्य झांकी। गोविंदास तो विहल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। संपूर्ण वन दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो उठा। पशु पक्षी कीट पतंग तक हर्षनाद करने लगे। आराध्य के चरणों पर गिरा भक्त आराध्य में मिल गया। मिट्टी की देह तो मिट्टी में मिल ही जाएगी, पर गोविंदास को भगवान के परम धाम पहुंच गए। श्री गोविंदास प्रभु विक्रम संवत 1245 के लगभग विदर्भ वर्तमान वरार प्रदेश में रिद्धिपुर श्यान के समीप काटसुरे ग्राम में श्री गोविंद प्रभु उर्फ गुणम प्रभु या गुणवा का नाम हुआ था। वे खाड़वगी ब्राह्मण थे। बचपन में इनके माता पिता परलोकवासी हुए। तब इनकी मौसी इन्हें रिद्धिपुर ले आई और यहीं उनका पालन पोषण, उपनयन और विद्या अध्ययन हुआ। इसी अवस्था में इन्हें परमार्थ सुख का चस्का लगा और क्रमशः उस सुखानुभव की वृद्धि होती गई और ये सिद्धि कोटि को प्राप्त हुए। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। पंढरपुर के वारकरी भगवत पंथ के साथ साथ यहाँ उससे कुछ पहले ही विदर्भ देश में जो महानुभव पंथ उदय हुआ था, उसके ये ही आग पुरुष थे। संवत 1342 में ये समाधिस्थ हुए। हरि श्री कृष्णदास जी जयपुर में गलता नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है, जो गालव ऋषि का आश्रम माना जाता है। वहां के स्वामी कृष्णदास जी प्रसिद्ध संत हो गए हैं। अपने आजन्म पै दूध का ही आहार किया, जिससे आप पैहारी बाबा के नाम से विख्यात हैं। आपकी
जाति दाहिमा दादीच ब्राह्मण थी। आप बाल बाल ब्रह्मचारी थे। भगवत भजन में लवलीन रहना यही आपका रात दिन का काम था। पैहारी जी ने गलता तथा आमेर के कनफटे वैष्णव द्रोही योगियों को अपनी सिद्धता के बल से उस मठ से निकाल दिया था। रात भर रहने के लिए उस जगह आप गए थे, परंतु उन विमुख योगियों ने कहा यहाँ से हट जाओ। तब आपने अपनी धुनी की आग कपड़े में बांध ली और दूसरी छोर जा बैठ वहीं आग कपड़े में ही रख दी। कपड़े का न जलना देखकर योगियों का महंत वाघ बनकर आप पर लपका। आपने कहा तू कैसा गवाह है, परंतु वह गधा हो गया और फिर अपने बल से मनुष्य न बन सका। आमेर के राजा पृथ्वीराज ने आपकी सेवा में चाकर जब बड़ी प्रार्थना की, तब आपने गधे को फिर आदमी बनाकर आज्ञा दी कि इस जगह को तुम सब छोड़कर अलग रहो और इस धुनी में लकड़ियां पहुंचाया करो। उन सबों ने स्वीकार कर लिया और राजा पृथ्वीराज भी श्री पैहारी जी का चेला हो गया। तभी से गलता अपनी प्रसिद्ध गादी हुई। गलता आपकी प्रसिद्ध गादी हुई। वन में गौएं श्री पैहारी जी को आपसे आप दूध देती थी। आपने आमेर की एक गणिका को भी उपदेश दिया था, जिसने परम गति पाई। कहते हैं कि एक समय राजा पृथ्वीराज ने पैहारी जी से श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारका चलने की प्रार्थना की। तब आपने राजा की भक्ति देख अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट हो राजा को श्री द्वारकाधीश का दर्शन वहीं करा दिए। फिर राजा ने द्वारका चलने को कभी नहीं कहा। कृष्णदास कली जीती न्योती नाहर फल दियो अतिथि धर्म प्रति कली प्रकट जस जग में लियो। उदासीनता अवधि कनक कामनी नहीं रातो राम चरण मकरद रहत नीसी दिन मद मात्र। गलत में गलित अमित गुण सदाचार सुबिय नीति। दधीची पाछे दूसरी करी कृष्णदास कली जीती। जैसे दधीची ऋषि जी ने देवताओं के मांगने से अपना शरीर दे दिया, वैसे ही दधीची गोत्र में उत्पन्न स्वामी श्री कृष्णदास पैहारी जी ने कली काल को जीत कर दधीची की नाई दूसरी बात की। एक समय आपकी गुफा के सामने बाघ आया तो आपने उसको अतिथि जान नेवता देकर अतिथि धर्म प्रतिपालन पूर्वक अपना फल मांस काट कर दिया। इस प्रकार के प्रसिद्ध यश को आप जग में प्राप्त हुए। उदासीनता वैराग्य ही तो आप मर्यादा ही थे, और उदासीनता की तो आप मर्यादा ही थे। इस संसार सागर में जो करक कामनी रूप दो भंवर सबको डुबा देने वाले हैं, उन दोनों के राग से आप नहीं रगे। केवल श्री राम चरण कमल के अनुराग रूपी मकरंद से भ्रमर के सदृश मदमत आनंदित रहते थे। संतों के अमित दिव्य गुणों से गलित अर्थात परिपक्व सदाचार एवं सुंदर नीति युक्त गलते गादी में आप विराजमान हुए। महात्मा श्री अग्रदास जी, आप श्री कृष्णदास जी पैहरी जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने जयपुर में गलता नामक प्रसिद्ध स्थान पर
पधार कर तत्कालीन जयपुर नरेश को वैष्णव बनाया और वहीं पर पहाड़ में धुनी स्थापित की, जो अभी तक चालू है। श्री पै हरिदास जी महाराज के बड़े शिष्य श्री कीलदास जी तो गलता में विराजे थे और इन दूसरे श्री अग्रदास जी महाराज ने जयपुर के पास करीब 30 मील दूर स्टेशन गोरैया के निकट रेवासा नामक स्थान स्थापित किया और ये वहीं विराजे। रेवासा की गद्दी प्रसिद्ध है। श्री अग्र स्वामी जी का जन्मोत्सव जयपुर में फाल्गुन शुक्ला 2 को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपके प्रसिद्ध पद प्रचलित हैं। परम भागवत नाभादास जी। 400 साल पहले की बात है। परम पवित्र तेलंग देश में गोदावरी के तट पर राम भद्राचल की तलहटी में अकाल का भीषण प्रकोप प्रारंभ हुआ। जनता दाने दाने के लिए भूख से तड़पने लगी। हरे भरे खेत सूख गए। वृक्ष और लताओं की हरियाली समाप्त हो गई। सर और सरिताओं तथा बावलियों के जलहीन कंकाल मन में भीषण भय पैदा कर देते थे। भगवती गोदावरी के समीप एक वन प्रांत में परम वैष्णव महात्मा अग्रदास और कीलह दास एक वृक्ष की शीतल छां में बैठकर विश्राम कर रहे थे। वे कहीं बहुत दूर यात्रा में गए थे पढ़ते थे। दोनों महात्मा राम नाम उच्चारण की मीठी ध्वनि से सारे वन को प्राणान्वित कर रहे थे। ठीक दोपहर का समय था। परम प्रचंड मार्तंड गगन पंच भर तांडव कर रहे थे। परम प्रचंड मार्तंड गगन मंच पर तांडव कर रहे थे। वन के सारे जीव जंतु प्यास की आग से जल रहे थे। थोड़ी सी दूर पर किसी शिशु के रोने की आवाज सुन पड़ी। दोनों महात्मा चौंक उठे और वे आगे बढ़े। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा एक घने वृक्ष की शीतल छाया में एक 5 साल का शिशु रो रहा था। ऐसा लगता था कि उसके माता पिता अकाल पीड़ित होकर तथा पेट की ज्वाला से त्रस्त होकर उसे वहीं छोड़ गए थे। महात्मा अग्रदास का हृदय दया से द्रवित हो उठा। नवनीत के समान कोमल जो था वह उन्होंने शिशु को अपनी गोद में बिठा लिया। कीलह दास ने तुरंत ही पानी लाकर उसके मुख पर छिड़का। शिशु नेत्रहीन था। विचित्रता तो यह थी कि नेत्र के निशान तक न थे। शिशु ने थोड़े समय के बाद चेतना लाभ किया। उसके मुख मंडल पर अपार शांति की ज्योति थी। वह जन्मजात सिद्ध सा लगता था। महात्माओं के स्पर्श से उसकी आंखें खुल गई। अग्रदास ने परिचय पूछा। शिशु ने कहा, मैं 5 तत्व की देह का परिचय दूं या आत्मा का? दोनों महात्माओं ने ऐसे चमत्कारिक शिशु को पाकर अपने सौभाग्य की सराहना की। नारायण दास नाम रखा तथा उसे जयपुरांतर्गत गलता ले आए। वहां उनकी गद्दी थी। नारायण दास ने अग्रदास जी से दीक्षा ली। नारायण दास जी ही नाभादास जी थे। भजन पूजन और भगवान के स्मरण और चिंतन में उनके दिन बीतने लगे। उन्होंने भक्ति की जो विजयनी पताका भक्तमाल रचना के रूप में फहराई है, वह आसेतु हिमाचल तक की मानवता को अनंत
काल तक भगवान की महिमा और भक्ति के चरणों पर नत कर जीव को जगत के माया मोह बंधन से मुक्त करती रहेगी। वास्तव में भक्तमाल की रचना के अधिकारी वे ही हैं। नाभादास जी ने भक्त चरितामृत प्रवाहित कर जो नाम पाया वह अन्य देश के इतिहास किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ हो सका होगा, इसमें संदेह ही है। धीरे धीरे परम भक्त नाभादास जी की गुरु निष्ठा बढ़ती गई। वे गुरु की सेवा को बड़ा महत्व देते थे। एक बार उनके गुरुदेव महात्मा अग्रदास मानस पूजा में थे। उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें अचानक आंदोलित हो उठा है। एक शिष्य का माल से लदा हुआ जहाज डूबना ही चाहता है। शिष्य ने गुरु कृपा की शरण ली। अग्रदास उसकी वेलता से शुद्ध हो उठे। नाभादास ने अंतरात्मा की अनुप्रेरणा से जान लिया कि गुरुदेव का चित्त चंचल हो उठा है। उन्होंने राघवेंद्र से मन ही मन प्रार्थना की कि व्यापारी का जहाज न डूबे और अंतर्दृष्टि से उन्हें पता चल गया कि जहाज डूबने से बच गया है। तूफान समाप्त हो चला है, समुद्र शांत है, व्यापारी आश्वस्त है। उन्होंने सारी बातें गुरु के चरणों में मस्तक नत कर निवेदन कर दी और उनसे प्रार्थना की कि मानस पूजा निर्विघ्न समाप्त करें। अग्रदास जी की उनकी सच्ची गुरु निष्ठा और आचार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि जो जीव एक व्यापारी को सागर में विनष्ट होने से बचा सकता है, वह भव सागर में डूबने वाले असंख्य जीवों का उद्धार करने में निसंदेह समर्थ है। उन्होंने नाभादास जी की पीठ ठोकी और कहा कि तुम भक्तों का चरित्र वर्णन कर भगवत भक्ति की महिमा कल्पता का विस्तार करो। पहले तो नाभादास जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि मुझे आपके संग में रहकर वैष्णवों की सेवा करने और उनका प्रसाद पाने के में जो सुख मिलता है वही पर्याप्त है, पर आपने अपने ऊपर गुरु की महती कृपा देकर उन्होंने भक्तमाल की रचना की। भगवान और उनके चरितामृत सागर से कलिकाल के जीवों के पाप ताप की शांति की। भगवान ने सारे अलौकिक रहस्य उनकी बुद्धि में भर दिए। नाभादास जी ने छप्य छंद में भक्तमाल लिखा। इस ग्रंथ भक्ति साहित्य का अपूर्व, अद्भुत और अलौकिक इतिहास है। नाभादास जी परम वैष्णव और सिद्ध कवि थे। उनकी भागवती वीणा ने भक्ति की श्री वृद्धि में महान योग दिया है। उनका भक्तमाल भक्ति का कल्प वृक्ष है। वास्तव में परम भागवत की संज्ञा नाभादास जी की उपाधि हो सकती है। नाभादास जी भक्तमाल के रूप में अमर है। वह उनका साहित्य रूप से भक्ति विग्रह है, जीवन गाथा है। स्वामी श्री चरण दास जी अब यहाँ से कल पढ़ेंगे इसको, कथा वही विराम देता हूँ।